आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ। ग्राफ्स में नीट में या जेई में 2 to 3 क्वेश्चन कंपल्सरी यानी 12 मार्क कंपल्सरी आते हैं फिजिक्स में। तो ये आज हम पढ़ेंगे और मैं बताता रहा हूँ, इससे ज्यादा ग्राफ में और कहीं कुछ नहीं पढ़ाएंगे, कहीं कुछ नहीं पढ़ाएंगे। इसलिए आप ये वीडियो अच्छे से देखिए और 12 मार्क नीट या जेई में कंपल्सरी आते हैं, कंपल्सरी। देखिए ग्राफ्स, पहला है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, देखिए दो एक्स होते हैं, एक होता है वाई, एक होता है एक्स। समझ में आया? हमें ग्राफ निकालने, ये तो है माइनस एक्स, ये तो है माइनस वन। अब देखिए, हम जो भी क्वांटिटी लेंगे, एक वाई एक्सिस में लेंगे, एक एक्स एक्सिस में लेंगे। क्या लेंगे? एक वाई एक्सिस पे और एक एक्स एक्सिस में, और वैसा ग्राफ निकालेंगे। पहला है स्ट्रेट लाइन। अगर जहां जहां हाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। क्या हो? हाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। वहां कौन सा ग्राफ आता है? देखिए, हम लिखते हैं, या वाई लिखते हैं या एक्स लिखते हैं। सपोज x इज इक्वल टू 1 है तो y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 है y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3 है y इज इक्वल टू 3। अजम्पशन के लिए ग्राफ लिखते हैं, x इज इक्वल टू 4 है y इज इक्वल टू 4 आएगा, x इज इक्वल टू 5 है y इज इक्वल टू 5, क्योंकि y क्या है? डायरेक्टली डिपेंड ऑन x। जितना x होगा उतना क्या होगा? y होगा। समझ में आया? तो हमें ग्राफ प्लॉट करेंगे, x इक्वल टू 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 5। यहाँ ये ग्राफ के अजम्पशन में अजम्पशन लिया है इससे वैल्यू आएगी, लेकिन ग्राफ कैसा आता है देखते हैं। दो पे, यहाँ पे, तीन पे, यहाँ पे, चार ले तो यहाँ, और एक पॉइंट जोड़ते हैं। कैसा आया? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया। कैसा आया? स्ट्रेट लाइन। यानी जहां जहां, क्या बोल रहा हूँ, जहां जहां, देखिए ये वैल्यू में आपको समझाने के लिए है, जब एग्जाम में ये वैल्यू की कोई जरूरत नहीं, लेकिन जहां y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, क्या y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहां पे है, यानी y एक्सिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x कहां पे है, उसका ग्राफ कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन। कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x जहां भी आएगा, कहां भी आने दो, उसका क्या आता है? स्ट्रेट लाइन। ये समझने की क्या वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू एग्जाम में नहीं लिखने का, सिर्फ क्या लिखने का? जहां y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x वहां स्ट्रेट लाइन। समझ में आया? ये लिखिए आप, इस पे एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, ड्रॉ अ ग्राफ F and acceleration, force and acceleration for constant mass. मास क्या है? कांस्टेंट। F इज इक्वल टू m a, इज इक्वल टू m a, ये फॉर्मूला है। मास क्या है? कांस्टेंट। मास है क्या है? कांस्टेंट। तो F और A में रिलेशन क्या होगा? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। इसमें से कौन सी क्वांटिटी y एक्सिस में लो, z एक्सिस में लो। देखिए, F y एक्सिस में लेते हैं, z A x एक्सिस क्या लिया? y, F को क्या लिया? y एक्सिस पर, और A को क्या लिया? x एक्सिस पर। यानी A क्या है?
वाई, और ये क्या है एक्स, वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स का ग्राफ क्या आता है, स्ट्रेट लाइन। समझ में आया? जहां जहां वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आए वहां वहां कौन सा ग्राफ निकलने का, स्ट्रेट लाइन। लिख लीजिए आप, अगला वाला क्वेश्चन देते हैं। देखिए अगला वाला, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन velocity and displacement for constant time। देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या टाइम क्या है, कांस्टेंट है, टाइम क्या है, कांस्टेंट। अगर टाइम कांस्टेंट हुआ तो क्या, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s, वेलोसिटी क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s है। देखिए हम वेलोसिटी को y एक्सिस में लेते हैं, यहाँ वेलोसिटी यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x ग्राफ कौन सा होता है, स्ट्रेट लाइन। इजी है, समझ में आया? अब जहां भी आप कहीं भी फॉर्मूले में y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आया तो उसका ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। अगर आपने वेक्टर के लेक्चर नहीं देखे तो वेक्टर के लेक्चर देख के यहाँ आना। आगे देखिए दूसरा है रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देखिए जहां भी भाई ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ये क्या है, वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, इसे क्या कहते हैं, वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। लेकिन देखिए मैं और एक बात बता रहा हूं, वाई कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, लेकिन वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्स। क्या है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x। मैंने क्या बोला, y इनवर्सली है, क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, यानी y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x। क्या बोला मैं, देखिए y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x। समझ में आया? अगर आप 1 अपॉन x को लेते हैं तो y क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और x को लेते हैं तो क्या है, सिर्फ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आया? यहाँ x क्या है, नीचे है, तो y और x यानी y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, और 1 अपॉन x लेते हैं तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x। समझ में आया? अब देखिए इसका ग्राफ कैसे आता है, y और x की मैंने वैल्यू ली, यहाँ समझो, यहाँ बहुत गड़बड़ नहीं करने का। इसका मतलब क्या है, अगर तुमने y और x लिया तो ये
इनवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन तुमने एक्स एक्सिस पर एक्स की जगह 1/x लिया तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। ये हम न्यूमेरिकल में समझते हैं ये कैसे आता है, लेकिन हम पहले ग्राफ निकालते हैं। आपको समझ में आया, y इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1 y इनवर्स प्रोपोर्शनल टू x है, लेकिन अगर ये 1/x लिया तो क्या है, उसको डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। ये पूरी क्वांटिटी है ना, देखिए ये पूरी क्वांटिटी है, इसलिए y डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1/x और y इनवर्स प्रोपोर्शनल टू x। समझ में आया? अब देखिए x अगर 1 हुआ तो y क्या आएगा 1, बराबर है। x 2 हुआ तो y क्या आएगा, देखिए y is equal to 1/x। x 2 हुआ तो y क्या आएगा 0.5। x अगर 3 हुआ, x कितना हुआ 3 हुआ, y कितना आएगा 0.03। x अगर 4 हुआ, y कितना आएगा 0.25। x अगर 5 हुआ तो y कितना आएगा 0.20। समझ में आया? कुछ नहीं, y x है तो यहाँ x वैल्यू रखने का। ये आज हम सीख ले ग्राफ कैसे कैसे आता है ये बताने के लिए। ये एग्जाम में नहीं आएगा ये, लेकिन ग्राफ का जो शेप और साइज है वो आपको इंपॉर्टेंट है। जो ग्राफ का शेप होता है, रेक्टेंगल है, पैराबोला किसी के, देखिए अब हम x बढ़ रहा है तो y क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेते हैं देखिए 0.1 से शुरू करते हैं, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.1। यहाँ कहते हैं 1 2 3 4 5 6। देखिए 1 जो x क्या है 1 है तो y कितना है 1। x अगर 2 है y कितना हुआ 0.5। x अगर 3 है y कितना हुआ 0.3। x अगर 4 है y कितना हुआ 0.25, यानी इसके बीच में आएगा। x अगर 5 है तो y कितना हुआ 0.2। इसको ज्वाइन कर दो। इस शेप को कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यानी जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है y कम हो रहा है। क्या हो रहा है y कम हो रहा है। समझ में आया? देखिए जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे y क्या हो रहा है कम हो रहा है। इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, क्या करेंगे इसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। समझ में आया? जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे y क्या हो रहा है कम हो रहा है। इस पे हम न्यूमेरिकल्स लेते हैं। देखिए 12 मार्क कंपल्सरी आते हैं नीट में। एक ग्राफ निकाले, इसका क्या इंपॉर्टेंट है शेप। क्या इंपॉर्टेंट है शेप। एग्जांपल लेते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ड्रॉ अ ग्राफ between velocity and time for constant displacement।
डिस्प्लेसमेंट एरिया क्या है, कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट। देखिए v इज इक्वल टू s अपॉन t, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो v और t में कौन सा दिखेगा, v यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन t। समझ में आया, v क्या आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन t। अगर v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन t है, देखिए मैंने कहा था एक क्वांटिटी y में और एक क्वांटिटी x में, यहाँ v लेते हैं, यहाँ t लेते हैं। ये क्या है, x, ये क्या है, y। देखिए ये क्या होगा, y, ये क्या होगा, x। देखिए मैंने बताया y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x, y v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स t। तो ग्राफ कौन सा आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सिंपल है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। समझ में आया। और इसमें एक चेंज कर देते हैं, ये लिखो, ये लिखो। देखिए अगर कहीं भी y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x आए तो उसका ग्राफ क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आप कितने भी एग्जांपल न्यूमेरिकल इसमें ले सकते हैं, वो जितने भी एग्जांपल आए उसमें क्या आएगा, इसका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो देखिए यहां मैंने इसको बदल के 1/t कर लिया, तो क्या 1/t कर लिया, कांस्टेंट, यस वैसा ही, यस क्या है, कांस्टेंट। लेकिन हमें अब क्या लेना है, आपको पता है क्या, यहाँ टी नहीं लेना। अभी क्या है, v वर्सेस 1/t का ग्राफ निकालना है। पहले क्या था, सिर्फ t का ग्राफ निकलता, अब किसका निकालना है, 1/t का। देखिए v मैंने पहले बताया था y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, लेकिन y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x। या क्या है, ये क्या है, y, और ये क्या है, अब देखिए ये क्या है, y, और ये क्या है, 1/x है, 1/x होगा, होगा ना। लेकिन ये पूरा क्या है, x है। अब देखिए हमने x एक्सिस पे 1/t लिया है। पहले जब t था तो t क्या था, t क्या था, x था। लेकिन मैं और एक बार समझाता हूं। देखिए v और यहाँ क्या है, 1/t। तो देखिए v यानी यहाँ y, v यानी y, लेकिन 1/t यानी क्या है, यहाँ x, या क्या है, v यानी y, 1/t यानी x। तो 1/t पूरा ही x है। यहाँ देखिए पहले बात आपने, यहाँ v क्या था, y था, और t क्या था, x था। यहाँ 1/t x है, यहाँ देखिए यहाँ 1/t x है, ही x है, और यहाँ x यानी t है। समझ में आया, यहाँ t x है और यहाँ 1/t x है। तो देखिए यहाँ y का y और 1/t यानी x, तो क्या है यहाँ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y क्या आया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का ग्राफ कौन सा है, स्ट्रेट लाइन। और यहाँ क्या है, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t। यहाँ क्या है, ये कौन सा ग्राफ है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वन अपॉन टी। और ये कौन सा है, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, ये लिख लीजिए।
एक लिख लीजिए आप। और एग्जाम्पल लिखिए। एक्सलेशन टाइम का एग्जाम्पल लिखिए, सिंपल। देख एक्सलेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखिए ड्रॉ अ ग्राफ। बिटवीन a acceleration and time for constant v, instead of v, a and 1 upon t for constant v। देखिए दो ग्राफ निकालते हैं, ए और टी, और ए और 1 अपॉन टी निकालते हैं। देखिए पहले ए और टी का निकालते हैं। देखिए यहाँ क्या है, ए इक्वल टू वी बाय टी, वी क्या है, कांस्टेंट। तो क्या आएगा रिलेशन ए और टी में, ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टी। ए इनवर्सली, ये क्या है, ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी मैंने बताया था लेने का। यहाँ ए लिया, यहाँ टी लिया, ये क्या है वाई, ये क्या है एक्स। ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये क्या है वाई, और ये क्या है एक्स। वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्स आया ना, ए की जगह वाई और टी की जगह एक्स। टी क्या लिया है हमने, एक्स। टी क्या लिया है, एक्स। टी ने क्या लिया है, एक्स। वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्स। क्या होगा इसका ग्राफ, क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला समझ में आया। तो अब दूसरा वाला देखिए, ए और एंड 1 अपॉन टी के बीच में। ये निकलते हैं, ए एंड 1 अपॉन टी के बीच। देखिए ये पूरा हम क्या लेने वाले हैं, एक्स, और ये क्या लेने वाले हैं, वाई। ए एंड 1 अपॉन टी, अब ये पूरा क्या है, एक्स, ये पूरा क्या है, वाई। ये क्या आएगा, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, कौन सा ग्राफ आता है, स्ट्रेट लाइन। कौन सा ग्राफ आता है, स्ट्रेट लाइन। समझ में आया, कहा स्ट्रेट लाइन निकालने का, कहा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला निकालने का। देखिए यहां दो साइन है, a इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t, नहीं a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन t। सॉरी, ये क्या है, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टी। ये क्या है, ए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टी, और ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, लेकिन समझ में आएगा। अगर आप लिख लीजिए, हम इस पे और एग्जांपल लेते हैं।
देखिए और एक फॉर्मूला हमें देखिए फोर्स टू ही यम वन यम टू अपॉन आर का स्क्वायर देखिए यहाँ पर आर का स्क्वायर आ गया। क्या है? आर का स्क्वायर आ गया। तो हम हमें रेक्टेंगल हाइपरबोला में अगले वाले ग्राफ पढ़ने हैं। जब हम y इक्वल टू x का ग्राफ आता है तो कौन सा आता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लेकिन जब आर स्क्वायर आए, आर क्यूब आए तो क्या करने का? देखिए अब हम एक पढ़ते हैं। देखिए मुझे बताइए y इनवर्स के प्रोपोर्शनल टू 1/x का ग्राफ कौन सा आता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आता है ना? अब देखिए y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x क्यूब और वाइस वर्सा का गैप क्या है? y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x का 4। देखिए हम x इक्वल टू 2 लेते हैं, x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 1/x क्या आएगा? 1/x क्या आएगा? 1/2 यानी 0.5। y इक्वल टू 1/x स्क्वायर क्या आएगा? y इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना कितना? ये x से 2 लिखा ना हमने। क्या आएगा? 1/4 यानी 0.25। y लेकिन उसके प्रोपोर्शनल 1/x का क्यूब क्या आएगा? 1/2 का क्यूब तो आएगा 1/3 यानी 0.333। समझ में आया? यानी देखिए जैसे जैसे x की पावर बढ़ रही है y की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। क्या हो रही है? कम। जैसे जैसे क्या हो रही है? x की पावर बढ़ रही है तो y की वैल्यू क्या कम हो रही है? बढ़ रही है। इसका भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही आएगा। इसका भी सेम और इसका भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। चारों का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा लेकिन कौन सा ऊपर होगा और कौन सा नीचे होगा एक भी पता करते हैं। देखिए चार ग्राफ है 1 2 3 और 4। ये चारों क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। चारों क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। समझ में आया? अगर ये चारों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है लेकिन इसमें से 1/x का चौथा कौन सा होगा? एक 1/x क्यूब का कौन सा होगा? 1/x स्क्वायर का कौन सा होगा? 1/x का कौन सा होगा? ये पता करना है। देखिए मैंने क्या बताया जैसे जैसे x की पावर बढ़ रही है वहां क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा कम हो रहा है। तो जो नीचे वाला होगा क्या? ये वाला होगा y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x का 4। y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x का क्यूब, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x का स्क्वायर और y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x। समझ में आया? ये क्या है? y और ये x। यानी जितनी ज्यादा x की पावर उतना उसका ग्राफ नीचे, जितनी ज्यादा x की पावर उतना ग्राफ नीचे आएगा तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही, लेकिन जितनी ज्यादा पावर उसका ग्राफ नीचे। समझ में आया? यहां नोट लिखो। जितनी ज्यादा पावर उतना ग्राफ नीचे। समझ में आया? जितनी ज्यादा पावर उतना ग्राफ नीचे। लिखो ये।
तो देखिए एक्स को नहीं बदलते, हम कांस्टेंट बदलते हैं। अब आपको बोला y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3 अपॉन x, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 अपॉन x, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5 अपॉन x और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 6 अपॉन x। इसकी चार ग्राफ ली है, 1 2 3 4। ये चारों क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इतना डिटेल में लेक्चर यूट्यूब पे कहा नहीं है, आप यहाँ अच्छे से देख लीजिए। और 12 मार्क 3 to 4 क्वेश्चन कंपल्सरी रहते हैं। देखिए y में 1 अपॉन x, y यहाँ सारे क्या है? इनवर्सली, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। समझ में आया? हम x की कौन सी वैल्यू लेते हैं? x की 1 लेते हैं, 1 x इक्वल टू 1 है, दो रो है, दो लो x की वैल्यू यहाँ, लेकिन आपको दो पता चल रहा है, पहले दो लेते आप एक लेते। तो y इक्वल टू 3 अपॉन 1 क्या आएगा? 3। y इक्वल टू 4 अपॉन 1 कितना आएगा? 4। y इक्वल टू 5 अपॉन 1 कितना आएगा? 5। y इक्वल टू 6 अपॉन 1 कितना आएगा? 6। यानी देखिए जैसे जैसे कांस्टेंट बढ़ रहा है, जैसे जैसे कांस्टेंट बढ़ रहा है, वैसे y की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्या हो रहे है? जैसे जैसे यहाँ का कांस्टेंट बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है? कांस्टेंट बढ़ रहा है। वैसे वैसे y की वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ रही है ना। जैसे जैसे कांस्टेंट बढ़ रहा है वैसे वैसे y की वैल्यू बढ़ रही है। तो सबसे ज्यादा y किसका होगा? इसका। तो एक क्या आएगा? y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 6 अपॉन x। ये किसका आएगा? y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 5 अपॉन x। ये क्या आएगा? y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4 अपॉन x। ये क्या आएगा? y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 3 अपॉन x। समझ में आया? यानी जिसका कांस्टेंट ज्यादा वो ग्राफ ज्यादा ऊपर। नोट लिखिए यार, जिसका कांस्टेंट ज्यादा वो ग्राफ उतना ऊपर। समझ में आया? जितना ज्यादा कांस्टेंट हो ज्यादा उतना ऊपर। देखिए कांस्टेंट लिखा है हमने, कांस्टेंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। 3 4 5 और 6 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जितना ज्यादा कांस्टेंट वो ग्राफ उतना ऊपर। समझ में आया? लेकिन यहाँ हमारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है। देखिए हमने क्या पढ़ा? कांस्टेंट या y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x है ना, तो इसका ग्राफ क्या आएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सबका ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, लेकिन किसका ऊपर किसका नीचे के लिए हमने क्या लिया? अजम्पशन के लिए x इक्वल टू 1 लिया। ये x इक्वल टू कुछ भी ले सकते हैं आप, लेकिन हमने अजम्पशन के लिए लिया। तो y इक्वल टू क्या आएगा? 3 या y इक्वल टू 4। y यानी जहां जहां कांस्टेंट बढ़ रहा है इसमें से y की वैल्यू बढ़ रही है। तो y ज्यादा किस पे आएगा? इस वाले में। इससे कम इस वाले में, इससे कम इस वाले में। तो ऊपर क्या आएगा? y इक्वल टू 6 अपॉन x। यानी जितना ज्यादा जिसका कांस्टेंट ज्यादा उसका ग्राफ उतना ऊपर। समझ में आया? नोट करके लिख लीजिए। अब इस पे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं।
देखिए फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। एक ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। पहला ड्रॉ ग्राफ बिटवीन force and r for constant mass। दूसरा F and r square for constant mass। आणि तिसरा F and 1/r का स्क्वायर फॉर कांस्टेंट मास। देखिए चार ग्राफ निकाले, पहला F एंड R, दूसरा F एंड R का स्क्वायर, दूसरा F एंड R का F एंड 1/r का स्क्वायर। इक्वेशन लिख लीजिए। अब हम तीनों ग्राफ निकाल लेते हैं और इक्वेशन क्लियर हो गया तो आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन सब आ जाएंगे। ये सेक्शन करते हैं। पहला है F एंड R, दूसरा है F एंड R का स्क्वायर, तीसरा है F एंड 1/r। समझ में आया? देखिए F एंड R है, फॉर्मूला क्या है? F g m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। देखिए यहाँ क्या है? g कांस्टेंट है और मास g क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये गया और मास क्या है? कांस्टेंट हो गया है। क्या आएगा? F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर। क्या आएगा? F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर, r का स्क्वायर। तो चलिए लेते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ y एक्सिस पे ये और यहाँ क्या लेना है? हमें r लेना है। क्या लेना है? r। देखिए यहाँ क्या लिया हमने? x यानी r, x यानी r। क्या लिया? x यानी r। यहाँ हमने r का स्क्वायर लिया है क्या? नहीं लिया। क्या लिया है? r। देखिए f इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r का स्क्वायर। f यानी क्या? y और r क्या है? यार r या क्या है? r इक्वल टू x, यह लिखो y इक्वल टू f और x इक्वल टू r है। तो y इक्वल टू r की जगह x का क्या आएगा? स्क्वायर, r की जगह x का स्क्वायर। मैंने बताया था y इक्वल टू x का स्क्वायर, तो ग्राफ कौन सा आता है? उसका भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही है। समझ में आया? यहाँ r स्क्वायर नहीं लिया हमने, क्या लिया है? r यानी x और x की जगह क्या लिखा? r की जगह क्या लिखना है हमें? x और वो f की जगह y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x का स्क्वायर। क्या आएगा यहाँ? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहाँ क्या लिया? देखिए यहाँ f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर। ग्राफ किसमें निकालना है हमें? f और r का स्क्वायर, f और r का स्क्वायर। यहाँ क्या आ गया है? x, ये क्या आ गया है? y। देखिए यहाँ अब इंपॉर्टेंट है, यहाँ हमने x से क्या लिया था? r, लेकिन यहाँ x से क्या है? r का स्क्वायर। यहाँ क्या है? y इक्वल टू f है, लेकिन x इक्वल टू r का स्क्वायर है। तो f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर, ये क्या है? y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर है x, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x का ग्राफ कौन सा आता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देखिए
ये दोनों क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लेकिन मैंने बताया जिसकी पावर ज्यादा वो ग्राफ उतना नीचे। तो अगर हमने निकाल लिया दो ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो ये क्या होगा, 1/f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर यानी y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x, और ये y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x का स्क्वायर। समझ में आया, y वर्सेस x दोनों भी सेम है, लेकिन यहाँ क्या है r, और यहाँ क्या है r का स्क्वायर। r का स्क्वायर है क्या लिया मैंने x, मैं समझाता हूँ। अरे देखिए f इनवर्स प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर, रिलेशन यहाँ से क्या है, g कांस्टेंट m1 m2 कांस्टेंट। तो देखिए हमने y एक्सिस पे f लिया, और x एक्सिस पे हमने क्या लेना है, r लेना है। क्या लेना है, r लेने क्या है x, यहाँ r लेने क्या है x, सिर्फ वैल्यू पुट करने का, f इक्वल टू y, यहाँ लेने क्या है x, y इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/x का स्क्वायर, यहाँ क्या है x का स्क्वायर, तो y इनवर्स प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर। ग्राफ कौन सा आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। समझ में आया। तो अब यहाँ देखिए y यानी f है, लेकिन r स्क्वायर यहाँ r यानी x था, r यानी x, लेकिन यहाँ x यानी क्या, r स्क्वायर यानी x है। समझ में आया, यहाँ r का अरे r स्क्वायर है, यहाँ x क्या है, r का स्क्वायर, यहाँ क्या था x यानी r था। समझ में आया, यानी यहाँ x यानी r, यहाँ x यानी r का स्क्वायर, तो क्या आएगा, f इक्वल टू y, ये पूरा r का स्क्वायर क्या है x, यानी क्या आएगा y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x का नाम कौन सा आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। समझ में आया। अब तीसरा देखिए f एंड r, y एंड x। देखिए अब यहाँ f एंड 1/r का ग्राफ निकालना। देखिए f यानी y, 1/r यानी x, यहाँ क्या है देखिए f इक्वल टू y आणि 1/r, 1/r यानी क्या है यहाँ x। समझ में है क्या, यहाँ r इक्वल टू x था, यहाँ r इक्वल टू x था, और यहाँ x एक्सिस पे वैल्यू बदल, यानी यहाँ 1/r इक्वल टू x है। तो लिखते हैं f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, यहाँ f यानी क्या है y, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, और 1/r पूरा क्या है x, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। क्या आया, स्ट्रेट लाइन। समझ में आया। अगर ना समझ में आए तो वीडियो एक बार रिमाइंड करके देखिए। देखिए यहाँ जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर है, यहाँ r यानी क्या है x, तो f यानी r क्या है x, x की जगह r की जगह x लिया, क्या y इक्वल टू x का स्क्वायर, क्या आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहाँ r स्क्वायर यानी x है, तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, और यहाँ क्या है 1/r है x, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। समझ में आया।